नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो। हेलो, नमस्ते सर। हाँ जी, नमस्ते। कौन? मैं शाहबाद जिला से बोल रहे सर। हाँ जी। ये बता रहे सर, वो मेरे हम बीएड में नाम थोड़ा चेंज हो गया हाई स्कूल में। प्रेम की मैं आर की जगह ए बन गया एक मार्कशीट में। क्या हो गया, फिर से बताइए। क्या, किसकी जगह क्या हो हाई गया? स्कूल की मार्कशीट में हम्म। ई की जगह पे ए बन गया कंप्यूटर की गलती से। पूरा नाम स्पेलिंग के साथ बताइए। PREMLAL, प्रेमलाल। हम्म। तो उसमें प्रेम की जगह ई की जगह पे ए आ गया हाई स्कूल की मार्कशीट में। अच्छा, PRE होना चाहिए था, PRA हो गया। हाँ, और सब में ई है, सिर्फ हाई स्कूल में थोड़ा मिसप्रिंट हो गया। अच्छा, आधार कार्ड में क्या है? उसमें भी PREM है। अच्छा, कब किए थे हाई स्कूल? ये सर मैंने 94 में किया था। 94 में? हाँ। तो तब से अब तक कभी सुधार नहीं करवाया? ऐसी सर कोई जरूरत ही नहीं पड़ी। तो अभी क्या जरूरत आ गई? अब वो सर बीएड में नहीं, बीएड वाला सिस्टम चल रहा है, टेट वाला। अच्छा, तो कहीं मांगा गया है, कहीं लगाना है, कहीं पर डिमांड हुई है उसकी? हाँ सर, समायोजन वाली बात नहीं चल रही है सर। अच्छा, टेट पास कब किया प्राइमरी वाला आपने? हमारा सर 2011 का है सर, 18 का है। अच्छा अच्छा, 11 और 18 का प्राइमरी टेट भी पास हैं। हाँ। अच्छा, तो अभी जो है गर्मियों में हाँ। कैंप लगा करके GIC गवर्नमेंट इंटर कॉलेजों में हर जगह जिनका हाँ। भी जो भी कहीं मिस्टेक था उसमें संशोधन हाँ। कराया जा रहा था। तो आप गए नहीं कराने? हमें सर पता ही नहीं लग पाया। तो आप सोए रहेंगे तो कैसे पता लगेगा? अभी जो है कुछ महीने हुए हैं, अखबार में बार बार न्यूज आया और कुछ लोगों से मेरी बातचीत भी हुई, तो हम चर्चा भी हुआ उस पर, तो हमने ऑडियो भी डाला। तो 3-4 दिन के लिए कैंप लगा करके हर जिले में, हर तहसील में, हर जगह जहाँ भी गवर्नमेंट इंटर कॉलेज था वहाँ पर कैंप लगा करके जो है फॉर्म भरवाए जा रहे थे, सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह वहीं दे देना था। और अभी मुश्किल से 3 या 4 दिन पहले लगातार 2-3 दिन न्यूज आया, जिन लोगों ने फॉर्म भरा था उसके आगे क्या हो रहा है। गवर्नमेंट, चूंकि लोगों ने फॉर्म भर दिया तो अब तो चला गया बोर्ड के पास। बोर्ड अब उस पर आगे क्या कर रहा है, सारा डिटेल 3-4 दिन पहले, अभी मुश्किल से 3 या 4 दिन हुआ है, आ रहा था कि जो फॉर्म भरवाए गए थे उसमें आगे क्या क्या हो गया है, क्या हो रहा है। तो आप जब सोए रहेंगे, अखबार डेली पढ़ेंगे नहीं तो कैसे जानकारी होगी? आप जब लोगों के टच में नहीं रहेंगे, कहाँ क्या चल रहा है, तो कैसे जानकारी होगी? अब तो आपको जाना होगा कहाँ? यूपी बोर्ड ऑफिस कहाँ है? इलाहाबाद। तो अब तो आपको वहाँ जाना होगा संशोधन कराने, अगर संशोधन कराना चाहते हैं तो। और या फिर शांति से बैठे रहिए, जब आपका कहीं सिलेक्शन हो जाएगा, जब हाँ आपको सर। डॉक्यूमेंट्स देना होगा, तो हाँ। उस समय जो है एक एफिडेविट लगता है। अगर वो कहेंगे कि एक एफिडेविट देना होगा तो आप जो है वकील साहब से मिल करके 100-200 रुपया जितने का भी वो डिमांड करेंगे, जो भी खर्चा हाँ। वर्चा होगा उतना दे वो तो हाँ करके सर। एफिडेविट बनवा लीजिएगा कि हमारा नाम ये है, हमारे सभी डॉक्यूमेंट्स, आधार कार्ड, इनमें इनमें ये स्पेलिंग है, हाई स्कूल में स्पेलिंग में मिस्टेक ये होना चाहिए था और ये हो गया है। तो इस तरह से वो लोग लिख देते हैं। उसके बाद सिग्नेचर वगैरह, अपना मुहर वगैरह लग जाता है, कचहरी से जो भी प्रक्रिया होती है कंप्लीट करने के बाद उसी की एक कॉपी लगा दी जाती है और उससे काम जो है आगे बढ़ जाता है। ठीक है तो सर। या तो आप जो है इलाहाबाद जा करके कराइए। तो उसके लिए आपको जो है जाना होगा, क्या प्रक्रिया है, सारी प्रक्रिया पूरी करनी होगी, पैसा खर्च करना होगा। या तो फिर अभी तुरंत कहीं देना नहीं है, कुछ करना नहीं है। अभी हाँ जब सर। जब ज्वाइनिंग होने लगेगी, जब आपसे मांगा जाएगा, वो तब करना होगा। तो अभी जरूरत है नहीं, इतने साल जब नहीं कुछ किए तो अभी भी शांति से बैठे रहिए। जब सारी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी,
जब वहाँ काउंसलिंग होने लगेगी और वहाँ पर आपका डॉक्यूमेंट जो है देखने के बाद वो कहेंगे कि इसमें ऐसा नहीं ऐसा है, तो उस समय एक एफिडेविट वकील साहब से बनवा कर दे दीजिएगा। कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है ये तो ठीक है, ठीक। क्लरिकल मिस्टेक है। तो ये सब तो होता रहता है, अभी भी आज जब कंप्यूटर का ज़माना है आज भी होता है। और आपका तो 94 का है, उस समय तो कंप्यूटर हर जगह था नहीं, तो उस समय हाँ तो सर। बहुत मिस्टेक हुआ करते थे। तो हाँ अब आप देख लीजिए, अगर अभी ज़रूरत है कहीं लगाना है तब तो दौड़िए इलाहाबाद, नहीं है तो जैसे इतने साल शांति से बैठे रहे अभी भी शांति से बैठे रहिए, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होता है। जहाँ मिस्टेक होता है तो उसके लिए एफिडेविट लग जाता है, ठीक इसके है, लिए ठीक। कोई दिक्कत आएगी नहीं। और तो अगर सर। और अगर उनको चाहिए ही होता है कि नहीं सुधार करके ही हम लेंगे, तो हाँ। वहाँ पर मोहलत दी जाती है, 2 महीना 4 महीना 6 महीना जो भी, या 15 दिन जो भी मोहलत दी जाती है। अगर उस समय ऐसा होगा कि नहीं इसमें तो संशोधन करा के ही चाहिए, तो आप मोहलत ले करके और आगे की प्रक्रिया पूरी कर लीजिएगा, तब दौड़ लीजिएगा इलाहाबाद। ठीक है, ठीक। ठीक है, अभी दौड़ने का कोई तो मतलब नहीं है। तो अभी सर प्रक्रिया अभी शुरू तो हो नहीं रही है। तो वो इसीलिए तो हमने कहा कि अभी परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये जब प्रक्रिया शुरू होगी आप उसमें जो है सम्मिलित होंगे, आगे काम बढ़ेगा, वहाँ कहीं पर आपको रुकावट आएगी तब उस समय विकल्प होगा, या तो एफिडेविट से काम चला लीजिएगा। वैसे 99% मान के चलिए कि एफिडेविट से काम हो जाएगा, क्योंकि ओके एक सर। छोटा सा मिस्टेक है, उससे कोई दिक्कत नहीं आता है। तो एफिडेविट ठीक। से काम हो जाएगा। 1% के लिए अगर मान लेते हैं कि अगर वो कहते हैं नहीं हमें सुधार करके ही चाहिए, जबकि ऐसा होता नहीं है, अगर मान लेते हैं फिर भी 1% के लिए वो कहते हैं, तो मोहलत ले करके 15 दिन 1 महीना जो भी, आप तब उस समय चले जाइएगा इलाहाबाद, जो भी खर्चा वर्चा होगा अपना करके जल्दी से करवा लीजिएगा काम। हाँ ठीक सर, वो तो करवा ही लेंगे सर। और हम्म। सर ये 18 से 22 के बीच में बीएड सम्मिलित होने की बात चल रही थी, वो उसमें क्या हुआ? 18 से 22 के बीच में संसद सत्र चल रहा था, हाँ सर। हाँ। और एक अनुमान था, उम्मीद थी कि हाँ जो सर। गजट रद्द हुआ है, तो हो हाँ। सकता है कि गजट जो रद्द हुआ है तो बीएड के लिए फिर से गवर्नमेंट करना तो है ही है बीएड को प्राइमरी में शामिल। हाँ तो जो सर। काम करना है उसको करने के कई रास्ते होते हैं। तो हाँ। कुछ लोग जो है अध्यादेश की बात कर रहे थे, और फिर बिल आने की भी बात हो रही थी, या फिर एनसीटी की तरफ से। 3 रास्ते हैं होने के, कि एनसीटी कोई रास्ता निकाल दे, कोई इस तरह का जो है गजट जारी करे जो उसके अधिकार क्षेत्र में आता हो, या फिर जो है संसद सत्र चल रहा है बिल इस पर कोई आ जाए, या फिर अध्यादेश। तो संसद अब सत्र, ये। अभी ये तीनों विकल्प बचे हुए हैं। संसद सत्र जो चल रहा था 18 से 22, हाँ सर। तो आज आखिरी दिन था, और आज ये जो है जो 5 दिन के लिए रखा गया रहा, ये 5 दिन हो गए। एक बिल सिर्फ पेश हुआ महिला आरक्षण से संबंधित, और अच्छा फिर सर। अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया। आप जानते हैं संसद जो है हम्म। वो एक बार बैठती है, फिर अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो जाता है, और फिर जब आवश्यकता होती है या उसका जब समय आ जाता है तो फिर से संसद सत्र चलता है। तो एक बिल पास हुआ है, 4 या 10 बिल के आसपास चर्चा थी कि इतने बिल पास होने हैं, लेकिन एक ही बिल में निकल गया समय। तो हो सकता है फिर से संसद कभी बुलाया जाए, अभी अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया, फिर से कभी बीच में बुला लिया जाए, या हो सकता है अध्यादेश ही गवर्नमेंट लेकर आ जाए, या हो सकता है कि एनसीटी के जो पावर हैं जो नियम हैं उनमें से कोई रास्ता गवर्नमेंट निकाले। तो जैसे भी बीएड तो प्राइमरी में वैलिड हो ही जाएगा, बस ये है कि उम्मीद जो थी 18 से 22 के बीच में वो नहीं हुआ, तो अब आगे हो जाएगा कभी न कभी, थोड़ा इंतजार करना होगा। तो अब वो तो सर अभी तक करते रहे तो और करेंगे। हाँ, वो तो अब आप अपने हाथ में है नहीं, कुछ गवर्नमेंट को ही करना है। तो मानकर चलिए कि संभवतः आज कितनी तारीख है, 22 है ना? 22 है सर। तो अब उम्मीद कीजिए कि 15 अक्टूबर बाद अब इससे संबंधित कुछ आने के चांसेस बनेंगे। अच्छा। तो 15-20 अक्टूबर तक धैर्य रखिए, उसके बाद जो है फिर देखिए अध्यादेश आता है, या फिर से और जो बिल पास होने थे और 5 दिन में नहीं हो पाए उनके लिए फिर से संसद
की कार्रवाई। इनसे बात होते होते फ़ोन डिस्कनेक्ट हो गया है और लास्ट में जो बात हम कह रहे थे वो कंप्लीट नहीं हो पाया। चूँकि अभी 5 दिन के लिए संसद सत्र जो है स्पेशल रखा गया था, इसमें बहुत सारे बिल पेश होने थे, लेकिन एक बिल जो महिला आरक्षण से संबंधित है उसमें ही पूरा समय निकल गया और अन्य बिल रह गए हैं पेंडिंग। तो वो बिल जो है, चूँकि संसद अनिश्चित काल के लिए जो है स्थगित हुआ है, तो फिर से संसद सत्र रखा जाएगा। अब वो कब रखा जाएगा, कैसे रखा जाएगा, उसका डेट निर्धारित होगा और फिर से डिक्लेयर किया जाएगा। तो अन्य जो बिल हैं वो नेक्स्ट टाइम होंगे या शीतकाल में होंगे, लेकिन होंगे। संसद तो फिर बैठेगी हर हाल में। तो जब तक संसद चल रहा था तब तक हम लोग उम्मीद कर रहे थे कि बिल आ सकता है, क्योंकि संसद सत्र चलने के दौरान अध्यादेश नहीं आता है। अब चूँकि संसद सत्र अब जो 5 दिवस के लिए रखा गया था वो एक्सटेंड नहीं किया गया है, निश्चित काल के लिए स्थगित किया गया है, तो अब फिर से हम लोग उम्मीद करेंगे कि अध्यादेश आएगा। तो कुल मिला के चाहे बिल आए या अध्यादेश आए, जैसे भी होना है, बीएड प्राइमरी में वैलिड फिर से होगा, इसमें इफ बट है ही नहीं, क्योंकि एनसीटी के साइट पर बीएड है, जिक्र सिर्फ बीएड ही चल रहा है। और आप चले जाइए राष्ट्रीय शिक्षा नीति पढ़ लीजिए, उसमें भी बीएड का ही जिक्र है, तो बीएड को तो होना ही है। और बस टाइम कितना लग रहा है, किन कारणों से लग रहा है, ये गवर्नमेंट जानती है। आने वाले टाइम में ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ज़्यादा दिन नहीं लगेगा, मुश्किल से जो है 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना मान करके चलिए कि ऐसा कुछ लगेगा और जल्द ही बीएड वैलिड हो जाएगा। जल्दबाजी में कोई काम गवर्नमेंट नहीं करेगी, आप लोग इतनी जल्दी की उम्मीद मत कीजिएगा। अभी 11 अगस्त को जो है आया था जजमेंट, तो इतनी जल्दी अध्यादेश लेकर आ ही जाएंगे या ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे। हाँ, पॉजिटिव रहिए, यही होना है, अध्यादेश आना है या बिल आना है या जो भी होना है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं नेगेटिव होने की ज़रूरत नहीं है कि अगर ये संसद सत्र विशेष वाला ख़त्म तो कुछ सब ख़त्म नहीं। अध्यादेश की जो चर्चा थी, बात थी, वो अभी भी है। अब संसद सत्र नहीं है तो अध्यादेश की बात हम लोग करेंगे, अगर संसद सत्र फिर से बैठता है तो हम लोग बिल की बात करेंगे। आप लोग अगर लगातार सुन रहे हैं तो आपको समझ में आ गया होगा कि बिल और अध्यादेश में क्या डिफरेंस है। पॉजिटिव रहिए, कोई भी न्यूज आ रहा है नेगेटिव, उसको पहले जांचिए, परखिए, बिल्कुल भी परेशान मत होइए। बीएड वैलिड होगा, हर हाल में होगा। कोई भी न्यूज आए उससे इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, आपको नेगेटिव नहीं होना है। तो नेक्स्ट अपडेट हम देते रहेंगे। बहुत सारे लोग नेगेटिव न्यूज़ फैला रहे हैं कि एनसीटी ने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, ऐसा कुछ भी नहीं किया। एनसीटी ने कोई लेटर नहीं जारी किया, कोई गजट नहीं किया, जो भी लेटर जारी किया कहीं नहीं लिखा कि हम आगे क्या स्टेप ले रहे हैं। बस कोर्ट ऑर्डर जो है 11 अगस्त का, उसका ही वो कह रहे हैं कि हाँ भैया ये कोर्ट ऑर्डर है, देख लो। सब लोग बार बार सबको रिमाइंड कर रहे हैं कि देख लो देख लो देख लो, लेकिन अपने तरफ से अभी कुछ कह नहीं रहे हैं। जब तक एनसीटी कुछ कहेगी नहीं तब तक जो है शांति बनाए रखिए। एनसीटी को ही सब कुछ करना है। केंद्रीय विद्यालय का हो सकता है कि कल को रिजल्ट जारी हो या कुछ भी हो, तो भी नेगेटिव नहीं होना है, चाहे वो बीएड के साथ हो या बीएड के बगैर रिजल्ट जारी हो। जब तक ज्वाइनिंग नहीं हो जाएगी तब तक नेगेटिव नहीं होना है। और हमें पूरा उम्मीद है कि केवी में जो ज्वाइनिंग होगी वो बीएड के बगैर नहीं होगी, बीएड को लेकर के ही होगी। हाँ, बिहार मैटर में नहीं कह सकते, हो सकता है बिहार सरकार थोड़ी जल्दी हो तो वो जो है अक्टूबर में आगे बढ़ें बिना किसी आगे जो है एनसीटी के निर्देश के। खैर, फिर वो जाकर के मैटर फंस जाएगा, पेंडिंग हो जाएगा, तो उसकी भी चिंता ना कीजिए। बिहार वाले मैटर में भी जो लोग हैं उनको भी जो है हर हाल में मौका मिलेगा। जब तक एनसीटी केंद्र सरकार क्लियर नहीं कर देगी तब तक कोई भी भर्ती कहीं भी जो चल रही है या आगे होगी, उन सब में अगर बीएड को नहीं लिया जाएगा तो वो प्रभावित होंगे, हर हाल में होंगे। तो ठीक है, पॉजिटिव रहिए, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।